विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से बड़े काम किए जा सकते हैं। विश्वास के बिना एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो पाता। विश्वास एक रबड़ की तरह है, ये हर एक गलती के बाद छोटा और छोटा होता जाता है। प्यारे सज्जनों, भरोसा और विश्वास कभी दिखते नहीं, लेकिन ये असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखते हैं। विश्वास ही जीवन की वो चुनौती है जो समझ गया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। विश्वास उस तराजू की तरह है जो हर समय ऊपर नीचे होता रहता है अथवा डगमगाता रहता है। कोई विरला ही इसे रोकने में सफल हो पाता है। विश्वास की परिभाषा को तिनके और कच्चे धागे से समझा जा सकता है। जैसे तिनके का सहारा या कच्चा धागा दोनों देखने में जितने कोमल और कमजोर लगते हैं, स्वभाव से उतने ही मजबूत और अटूट होते हैं, और इनका विश्वास से तुलना करना बिल्कुल सटीक उतरता है। प्यारे सज्जनों, एक उदाहरण त्रेता युग से चला रहा है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी और माता सीता जी और उनके भाई लक्ष्मण जी को 14 वर्ष के वनवास में भयंकर कष्ट सहना पड़ा। माता सीता का दुष्ट रावण के द्वारा हरण कर लिया गया। सीता ने अकेले होते हुए भी उसके महल में रहने से इनकार कर दिया और बाहर वाटिका में ही अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रहती। रावण उन्हें अपनाना चाहता था और प्रतिदिन वाटिका में जाकर के उन्हें मनाने के लिए तरह तरह के प्रपंच चलता ताकि वो अपनी सहमति दे दे। कभी कभी तो अपने बल पर अभिमान करके उन्हें धमकाता भी था। माता सीता को अपने प्रभु श्री राम पर अत्यधिक विश्वास था कि वो इस दुष्ट को मार करके मुझे छुड़ाने अवश्य आएंगे। इसी अपने विश्वास को सीता माँ ने घास के एक तिनकों को उठाया और रावण को दिखाते हुए चुनौती दी कि मुझ तक पहुंचने के लिए तुझे इस तिनके को पार करना होगा। यही मेरी रक्षा करेगा, यही मेरा सहारा और विश्वास है। उस छोटे से तिनके में इतनी ताकत थी कि रावण भी उसे छूने अथवा पार करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से रक्षा बंधन के पर्व पर सभी भाइयों की कलाई पर बहनें कच्चे धागे की राखी बांधती। देखने में तो ये धागा इतना कोमल होता है कि क्षण भर में उसे तोड़ा जा सकता, लेकिन जब आस्था और विश्वास इससे जुड़ जाते हैं तब वो अत्यधिक मजबूत बन जाता। कहने का तात्पर्य यही है कि विश्वास जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। इसे कमाया जाता है और जो इज्जत और ईमानदारी का भी प्रतीक होता है। एक छोटी सी राखी बांध करके बहन स्वयं को सुरक्षित महसूस करती कि उसका भाई उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेगा, और दूसरी ओर भाई भी स्वयं पर गर्व करता है कि वो हर संभव अपनी बहन की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगा। प्यारे सज्जनों, विश्वास अर्थात भरोसा वो किसी भी, चाहे वो भगवान हो, मनुष्य है, पशु पक्षी हो या किसी भी चीज पर आपको हो सकता, लेकिन इसको कमाना और निभाना उतना ही कठिन है। विश्वास कोई ऐसी भावना नहीं है जो एक बार मिल गई तो वो सदा ही पास रहती। पग पग पर कहीं भी किसी का भी हो, किसी पर से भी विश्वास उठ सकता है, लेकिन ये नहीं कि जब मनुष्य के मन की इच्छा पूर्ण न हुई तो विश्वास खत्म हो गया। बालक प्रहलाद के जीवन के विषय में ये प्रसिद्ध है कि उसे ईश्वर पर अत्यधिक विश्वास था। हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना प्रभु का नाम जपते जपते उसने सहज में ही कर लिया था। एक समय ऐसा भी आया जब उसको गर्म खंभे से बांध करके पूछा गया कि बता, क्या इस खंभे में भगवान है? उसने कहा हाँ, और जैसे ही उसने हाँ कहा तुरंत ही नरसिंह भगवान
सबके सामने प्रकट हो गए, जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर सिंह का था। प्रकट होकर के उनके विश्वास को बनाए रखना, इससे यही प्रमाणित होता है कि विश्वास जहाँ पत्थर को भी भगवान बना सकता है, वहीं अविश्वास इंसान को भी पत्थर दिल बना देता है। प्यारे सज्जनों, भरोसे की पराकाष्ठा पर ही आज ये संसार खड़ा है। ये एक ऐसा बीज है, यदि पड़ गया तो सारी दुनिया को हिला सकता। विश्वास के बल पर किसी भी काम को पूरा किया जा सकता। इसको पढ़ने लिखने में तो क्षण भर लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती। ये भरोसा ही है जो रिश्तों को मधुर बनाने में सहायक होता है। विश्वास की एक शर्त है कि जिस कार्य को अपना लक्ष्य बना लिया जाता है, उसे निरंतर करते रहना चाहिए। उसके फल की इच्छा अथवा चिंता का विचार मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। विश्वास भाग्य में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति पर रखना ही आपके जीवन में वो सब को जिला सकता है जो आपको चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास से ही विजय पाई जा सकती। एक बार किसी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी के सभी साधन सूख गए। सब लोगों ने मिलकर इस समस्या के निवारण के लिए एक सभा की। सब ने तय किया कि गांव के बाहर जो शिव जी का मंदिर है, सब वहां चल करके सामूहिक प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही गांव के सभी लोग शिव जी के मंदिर की तरफ चल दिए। बच्चे बूढ़े सब लोग बड़े जोश से भरे हुए थे। उनमें से एक युवक अपने हाथ में छाता लेके उन सब के साथ चल रहा था। सब लोगों ने उसका मजाक बनाया और उस पर हंसने लगे। पंडित जी ने उस युवक से कहा, रे बावले, ये तू छाता क्यों ले आया? एक ग्रामीण ने कहा, अभी तो धूप है न कि बारिश, तू अभी से यह छाता क्यों उठा लाया? इस पर उस युवक ने कहा, हम सभी भगवान से वर्षा करने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो अब तो बरसात होगी ही, और जब बरसात होगी तब ये छाता काम आएगा। इस पर एक बुजुर्ग ने गंभीर होकर के कहा, बेटे, भगवान पर तुम्हारा अटूट विश्वास है और यही वो विश्वास है जिससे वर्षा जरूर होगी। और सच में वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि बारिश होना शुरू हो गई। इस पर सभी ग्रामीण भीगते हुए अपने घरों को आए और वो युवक आराम से छाता लिए बड़ी मस्ती से अपने घर लौटा। प्यारे सज्जनों, हम जब भी कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ऊपरी मन से की गई प्रार्थना में खुद को ही भरोसा नहीं होता तो उससे भगवान तो क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। ये बात केवल प्रार्थना तक ही सीमित नहीं, आपकी जिंदगी में हर काम में आपके साथ रहेगी, क्योंकि किसी भी काम को पूरे दिलो जान से जब आप करते हैं, उस पर आपको पूर्ण भरोसा होता है, तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि कहा भी गया है, विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है और विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।